everyone, welcome back to another lecture of class 12th mathematics and this is your third lecture of determinants. Okay, determinants का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तरह से करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट करें, फर्स्ट कॉलम के अबाउट करें, सेकंड रो के अबाउट करें, सेकंड कॉलम के अबाउट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसको लिखते हैं, उसके बाद उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन फिर से, लेकिन यूजिंग माइनस एंड कोफैक्टर, कैसे माइनस और कोफैक्टर को यूज करके डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन निकालते हैं। एक तो बात तो जो आपने किया वही था, कुछ अलग नहीं था, जो अभी तक आपने सीखा है बस वही चीज हम आज भी करेंगे। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसको हमने एक नाम दे दिया कि ये माइनर होता है और ये कोफैक्टर होता है। होता कुछ नहीं, जो आपने किया वही होता है, मतलब कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो चीज हम पढ़ चुके हैं अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस वही चीज पढ़ना है, कुछ अलग से हमको नहीं पढ़ना, बस खाली उनको नाम दे दिया गया कि ये माइनस होता है, माइनर होता है ये, और ये कोफैक्टर होता है, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट का जब हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं तो हर एलिमेंट का अलग अलग निकालते हैं, बस यही करना है और वही सीखना है हमको किस तरह से निकालना है। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट दे रखा है 3, 1, 4, 5, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमने कहा इसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकालिए। क्या निकालिए? हर एक एलिमेंट का माइनर निकालिए। तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से। मान लीजिए m11 निकालना है, मतलब 3 का माइनर निकालना है। तो जैसे हम लोग करते हैं, कैसे क्या किया, इस कॉलम को बंद कर दिया, इस रो को बंद कर दिया, कितना आया? 5 आ गया। क्लियर है? m12 निकालिए, ये निकाल, इसका माइनर निकालना है, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, कितना आया? 4 आया। m21 निकालिए, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको बंद किया, इसको बंद किया, बचा 1, ठीक है। m22 निकालिए, इसको बंद किया, इसको बंद किया, बचा 3। तो ये हो गया 2/2 डिटरमिनेंट का माइनर। अच्छा, ये चीज करना आपको पहले से आता है, ठीक है। हमने बस एक नाम दे दिया कि ये इसका माइनर है। अब आपको 2/2 डिटरमिनेंट दे दिया आपको किसी ने और कहा कि इसके सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालिए, तो आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है? जिसका भी निकालना है उस रो को, उस कॉलम को बंद करिए, जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह माइनर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का दे रखा है, एकदम सेम काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। क्या होता है? 1, मान लीजिए कोई 3/3 मैट्रिक्स दे रखा है 2, 3, 5, 1, 7, 3, 2, 1, 0, ठीक है, कुछ दे रखा है। हमने कहा हमने क्या कहा, इसके सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालिए। मतलब क्या? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमको क्या निकालना है? इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, जैसे करते हैं पीछे, यही तो हमने करना था। तो क्या बचा हमारा? 3, 5, 1, 0। बस इसको सॉल्व कर दिए। 3 × 0 -5 × 1, कितना आया? -5 आंसर आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसी तरह कहा, मान लो इसके बजाय हमने क्या किया, 2, 5, 1, 7, 6, ठीक। अब हमने कह दिया नहीं, हमको इस रो का नहीं निकालना माइनर, हमने कहा हमको निकालना इसका माइनर निकालना है। क्या है ये? m33, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, m33 का माइनर निकालना है। तो ठीक है, इसको बंद किया, इसको बंद किया, क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा? 2, 3, 7, 5, सॉल्व कर दीजिए इसको। 5 2 = 10, -7 3 = 21, आ गया आंसर -11। ये तो आपको करना आता है पहले से। क्या कोई नई चीज सिखाई? कोई नई चीज है नहीं। क्लियर है? तो ये इस तरह से माइनर निकाला जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे दी और कहा आपको सारे माइनर निकालिए, सारे एलिमेंट के माइनर निकालिए, तो क्या करेंगे? m11 निकालिए, m12 निकालो, 13, 21, m22, m23, m31, m32, m33, ये सब निकालना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर माइनर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर क्या होता है, आगे देखते हैं। कोफैक्टर वो भी एकदम आसान चीज, ठीक। चलो अब बात करते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो कोई मैट्रिक्स, कोई डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स दे रखा 1, 2, 3, 1, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने बात किया था ना कि इसके सिंबल के बारे में, किस तरह से सिंबल होते हैं। एक प्लस होगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो बस जो माइनर आ रहा है उसमें सिंबल लगा देना है बस, ठीक है।
अच्छा अगर हम कहें कि आपको, अच्छा कोफैक्टर के रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कहीं कहीं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा A11 निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले तो माइनर निकालिए, क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। A11 क्या होगा, ये बंद किया, आंसर आया 1, माइनर निकला 1। अब हमको सिंबल लगा देना है, कौन सा, प्लस वाला, तो ये हो गया +1 यानी 1 आ गया, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से प्लस माइनस तो लिखोगे, ये खराब लगता है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला छोटा सा दे दिया उन्होंने, क्या कहा, -1 की पावर i + j, ठीक है। तो ये aij, अगर हम लिखें यहाँ पे aij क्या होता है, उसके बाद mij, ठीक है, क्लियर, ये हो गया फार्मूला, ठीक। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, A21 निकालना है, यानी इसका कोफैक्टर निकालना है, A21 है ना, तो ये कितना है, A21 निकालना है, ठीक है, A21 निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, ठीक है। तो M21 कितना होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, M21 कितना होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये और ये बंद हो गया, कितना बचा, 2 हो गया। -1 की पावर 3 कितना होगा, -2, ठीक। तो देख लो, प्लस माइनस यहाँ से हमने ले लिया, देखो ये वाला माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, देखो, है ना। और बाकी जो एलिमेंट था उसमें उसका सिंबल जो भी, उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। उम्मीद है बात सबको समझ में। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लो 1 3 5 6, हमने कहा हमको A22 निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, aij = -1 की पावर i + j इंटू mij, क्लियर। तो A22 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2, ठीक है भाई। A22 देखो प्लस होता है, तो ये तुमको प्लस ही देगा हमेशा, ठीक है। ये जो प्लस माइनस डिसाइड हुआ इस फार्मूले से डिसाइड हुआ था। अभी तक हमने ये देखा था प्लस माइनस आए कहाँ से, ये तो हमने नहीं बताया था कहाँ से आए, अभी तक पिछले लेक्चर में बता दिया था ना, ये प्लस होता है, जैसे 3/3 लेक्चर का बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, बताया था ना। तो ये कहाँ से आए थे, ये इसी फार्मूले से आए थे, कैसे डिसाइड हुआ था, ठीक है। चलो ये बाद में बात करेंगे 3/3 का, अभी हम 2/2 का कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये क्या, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। mij कौन सा, ये निकालना है, M22 निकालना है, यानी कौन सा निकालना है, 2 निकालना है, क्या बचेगा 1, ठीक है। ये -1 की पावर 4 1 इंटू M22 कितना है 1, आंसर आ गया 1, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह मान लो हमको दूसरा निकालना होता, 3 4 1, ठीक। अब हमने कहा निकाल के दिखाओ, A21 निकाल के दिखाओ, ठीक है। -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 क्या, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना होगा, -1 की पावर 3, मतलब -1 की पावर 3 कितना होगा, -1, M21 कितना होगा, 3 होगा, सेकेंड कितना होगा, -3 आ गया, देखो, ठीक है। ये -1 कहाँ से डिसाइड हुआ, यहाँ से, देखो यही तो था, इस फार्मूले से आया, लेकिन ये डायरेक्ट समझ सकते हो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। माइनस और कोफैक्टर जिस एलिमेंट का पूछा जाए आप निकाल लें। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया, 2 1 0 1 3 4 5 1 6 दे दिया। फार्मूला भाई क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, aij = -1 की पावर i + j इंटू mij, ठीक है। अब देखो इसमें हमने डिसाइड किया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यही तरह तो सिंबल थे। तो आप जब यहाँ से निकालोगे सिंबल कि उस प्रोडक्ट, उसका सिंबल क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, वो क्या आएगा, यहीं से यही आएगा, सेम चीज। ये जो बनाया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, वो इसी फार्मूले से निकाला गया है, क्लियर है। तो अगर हमने कहा मान लो हमको निकालना है, सपोज करो A22 निकालना है, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट होगा, है ना। तो इसको बंद किया, इसको बंद किया, ठीक है। तो A22 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2 4, है ना, 4 मतलब प्लस का 1 प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो प्लस है ना,
तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, प्लस होगा। देखो -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4 मतलब प्लस का 1। ठीक, अब M22, ठीक है, M22, तो सबसे पहले M22 निकाल लें। M22 कितना होगा, 2056 कितना आया, 6 2 12 -0 आया 12, तो कितना होगा A22 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 12 यानी 12 आ गया। क्लियर है, मतलब अभी तक कोई भी चीज़ हमने कोई नई नहीं बताई है, सब चीज़ें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कोई नई चीज़ है। ठीक है, बस ये है कि ये नाम हमने नए बता दिए हैं खाली, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। जितना माइनर कोफैक्टर सारी चीज़ें तो पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, निकालना ये सब तो सीख चुके हैं, ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर है, चलो तो इसी तरह और मान लो इसमें निकालना और कुछ दे रखा है, सपोज कर लो कोई और मैट्रिक दे रखी है, आपको और कोई एलिमेंट निकालना, ठीक, 3 1 0 1 4 0 7 8 9 सपोज करो। ठीक, क्या निकालना है, हमने कहा इसके सभी, अगर सबके कोफैक्टर निकालना हो तो सबके माइनर निकालने पड़ेंगे, फिर सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे वैसे सबका नहीं पूछता है, आपको एक किसी एलिमेंट को पूछेगा बस खाली। ठीक, सपोज कर लो निकालना है हमको A32 है ना, A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है कोफैक्टर। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, हम M32 निकालें, ये हमको निकालना है, तो सबसे पहले M32 निकालते हैं, है ना, क्योंकि M32 की जरूरत पड़ेगी। तो M32 क्या, इन दोनों को बंद किया, कितना आया 3 1 0 0, कितना आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, A32 कितना होगा, -1 की पावर 3 + 2 × M32, तो ये तो 0 ही हो गया, जब ये 0 है तो बाकी सब कुछ 0 है, आंसर आ गया। A32 कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, समझ गए, सिंबल डिसाइड होता है इस फार्मूले से। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का यहाँ से डिसाइड होगा, बाकी रटने के लिए तो आप ये रट सकते हो कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर। अच्छा, इसके माइनर और कोफैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, सभी एलिमेंट का निकालना है, समझ गए, सभी एलिमेंट का माइनर निकालना है और सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, वो अभी हम आप लोगों ने देखा है, सब लोग निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, सबसे पहले M11 निकालोगे, फिर इसी से A11 निकालोगे, है ना, M12 निकालोगे, फिर इसी से A12 निकालोगे, फिर A13 निकालोगे, इसी से A13 निकालोगे, है ना, M13 निकाला, इससे A13, इसी तरह सारे निकालने हैं, A21 निकालेंगे, इससे A21 निकालेंगे, M21 से, है ना, M22 निकालेंगे, इससे A22 निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। क्लियर है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आगे बात करते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं। क्या दे रखा है, A11 हमको ये प्रूफ करना है कि ये 0 है, तो चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले A31 निकालते हैं, A31 निकालते हैं। ठीक है, A31 निकालने के लिए -1 की पावर 3 + 1 × M31, ठीक है, क्लियर है। तो M31 तो हमको पता नहीं है, चलो M31 निकाल लेते हैं। M31 कितना होगा, M31 = कौन सा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कितना हो जाएगा M31, 0 -1 3 2, ठीक, कितना हो जाएगा ये 0 -3 आ गया, प्लस का 3। क्लियर है, A31 निकाल आया, M31 निकाल आया, तो A31 कितना होगा, -1 की पावर 4 मतलब प्लस का 1, और बचा कितना 3, तो प्लस का 1 × 3 मतलब 3 आ गया। A31 हमारा कितना आया, 3 आ गया। ठीक, चलो A32 देखो, A12 A11 ये सब तो है ना, ये तो एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना, A32 निकालना, तो A32 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 2, उसके बाद M32, तो चलो यहाँ से M32 पहले निकालते हैं। M32 कितना होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये और ये निकल लिया। ठीक, कितना बचा, 0 नहीं 2 0 2 0 -1 2, सॉल्व किया इसको, 4 माइनस प्लस, हाँ कुछ नहीं, -0 कितना आया, 4 आ गया। ठीक, तो A32 कितना हुआ, -1 की पावर 5 मतलब -1 × 4 कितना आया, -4 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, A33 निकालना,
ए थ्री थ्री कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 इंटू एम थ्री थ्री। ठीक है, तो अब हम एम थ्री थ्री निकाल लें, कितना होगा, कितना होगा एम थ्री थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना होगा 2 0 0 3, ये हो जाएगा 6 -0 आ गया 6। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे -1 की पावर 6 1 होगा, तो ए थ्री थ्री कितना होगा 1 × 6 आया हमारा 6। ठीक है, तो ए थ्री थ्री ए थ्री वन कितना आया हमारा, ये आ गया 3, ए थ्री टू कितना आया हमारा -4 और ए थ्री थ्री कितना आया 6 आया हमारा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो अब हम ऐसा करते हैं, आगे करते हैं इसमें। ठीक, अब हम सेटिस्फाई कराते हैं क्या ये 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, चलो A11 कितना है, A1 कितना 11 कितना है 2 × 3। ठीक है, प्लस A12 कितना है 0 × -4, A13 कितना है प्लस A13 कितना है, A13 -1 × 6, ये हो गया 6 + 0, ये हो गया -6, कितना आया 0 आया। ठीक है, LHS लिया था हमने और ये RHS आ गया। क्लियर है, तो ये हो गया 0 आ गया, प्रूफ हो गया। अब देखो यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है इसकी, ये बात को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा क्या, पूछा ही जाएगा क्या। देखो अब ध्यान से देखो, कोई भी एलिमेंट अगर ये क्या है थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, थर्ड रो के क्या है कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, इसको किसी और रो के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से तो हमेशा 0 आता है। क्लियर है, किसी भी रो के कोफैक्टर्स को अगर किसी और रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, समझिएगा। ठीक है, और ध्यान से अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो इसमें इस चीज में क्वेश्चन के हिसाब से देखिए। ठीक है, देखो एलिमेंट्स इस रो के थे, कोफैक्टर इस रो के थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है, इसी तरह कोई भी किसी में हमने कहा एलिमेंट इस रो के हो, कोफैक्टर्स इस रो के हो, आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा, आंसर 0 आएगा, याद रखिएगा। इसी तरह कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी कुछ भी आप करेंगे, किसी अब हमने कहा इस रो के एलिमेंट ले लिया, इस रो के एलिमेंट ले लिया, अगर इसको इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या A11 है, A12 है, A13, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस रो के एलिमेंट ले लें, मतलब A31 A32 A33, ठीक है A33, क्लियर। इसको किसी भी एलिमेंट किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, जिससे करना है कर लीजिए। ठीक है, तो इसको ले लें, मान लो कैपिटल A सेकेंड रो फर्स्ट, ठीक है A21 A32 नहीं A है ना, A सेकेंड रो और सेकेंड एलिमेंट, ठीक है सेकेंड रो और थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो और थर्ड एलिमेंट, ये भी क्या आएगा 0 आएगा। A31 ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, कोई दिक्कत। 21 22 22 23, ठीक है 31 32 33, किसी भी मतलब कहीं कोई भी क्वेश्चन आप ले, कैसा भी 3/3 का कोई भी डिटरमिनेंट ले लीजिए आप, उसके एलिमेंट्स को किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर किसी और रो के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो आंसर 0 आएगा, ये बात समझ लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आई बात। ठीक है, जरूरी नहीं है, हमने क्या किया था देखो, फर्स्ट A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, आंसर क्या आया 0 आया, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो, ये फर्स्ट रो मतलब अब एलिमेंट आप ऊपर वाला, अब एलिमेंट आप इसके ले लिए, इसके एलिमेंट ले लीजिए A31 है ना, एलिमेंट क्या करे, जो कोफैक्टर लिया है उसको एलिमेंट कर दिया, जो एलिमेंट लिया कोफैक्टर कर दिया। A11 की जगह A31 कर दीजिए और कैपिटल A में 11 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
A32 कर दीजिए और कैपिटल ए में 12 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A33 कर दीजिए, कैपिटल ए में 13 कर दीजिए, ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ गए? मतलब किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी और रो के बजाय उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐड किया जाए, मतलब जिस मान लीजिए आप थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के ही कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग थर्ड रो के ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या आता है, ठीक है, उसी रो के, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो मान लिया हमने कहा दे रखा 1 2 3 1 -0 4 0 2 3 ये दे रखा है। हमने कहा इसमें थर्ड जो रो है उसके कोफैक्टर्स का यूज करके इसको एक्सपेंड करिए। क्या करना है हमको, थर्ड रो के कोफैक्टर का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है। तो क्या कहा उसने क्या कहा, बस थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंशन चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। और थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंशन हम लोगों को आता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग एक्सपेंशन तो कर चुके हैं, कोई नई चीज तो हम कर नहीं रहे, है ना। थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंशन करना सबको आता है। इसी तरह हमने कहा नहीं, फर्स्ट कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं, उसके अबाउट एक्सपेंड करिए, आपको आता है करना, पीछे हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। फिर उसने कहा नहीं हमको थर्ड जो कॉलम है उसके अबाउट एक्सपेंड करिए, उसके कोफैक्टर का यूज करके, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके कोफैक्टर निकालिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, हम लोगों को पता है ना करना। मान लीजिए थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड करना है, हमको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, किसके, थर्ड कॉलम के अबाउट मान लिया हमको निकालना है, तो सबको आता है भाई एक्सपेंशन करना। 3 इंटू करते थे ना, ये तो करते थे, इस तरह से करना हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि एक्सपेंशन जो हम करते हैं उसमें कोफैक्टर और माइनर्स एंड कोफैक्टर का इस्तेमाल होता कैसे, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अच्छा मान लीजिए हमको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन करना है। क्या करना है, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन करना है, यानी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को यूज करके हमको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, यही तो करना है ना। क्वेश्चन में आपसे कहा फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को यूज करके इसका एक्सपेंशन करिए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन कर देना बस। अब ध्यान से देखो कैसे क्या होता है, ध्यान से देखो। तो डेल्टा निकालना है हमको। ठीक, क्या करते हैं हम, इसको रोका 1 लिया, ठीक है, उसके बाद 0 2 4 3 कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस लेते हैं ना, यहाँ पे 2 लिया, ये बंद किया 1 0 4 3 कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का 3 लिया, क्या बचेगा 1 0 0 2 कोई दिक्कत नहीं, यही तो करते हैं। तो ध्यान से देखो एक बात, अगर बहुत अच्छे से देखो, क्या ये A11 है कि नहीं, A11 है ना, A11, और देखो ये A22 है कि नहीं, A12 है कि नहीं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम A12 है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या ये A13 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखो, क्या ये कोफैक्टर ऑफ A11 है कि नहीं, इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, ये उसके साथ साइन प्लस माइनस वाला साइन, तो हमने साइन के हिसाब से रखा है ना, साइन के हिसाब से रखा ना, ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, ये प्लस लिया, इसका मतलब हमने कोफैक्टर्स लिया। तो ध्यान से देखो, क्या ये A11 ही तो है, 11 है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, है ना, प्लस। अब देखो अगर इसमें माइनस को बाहर ले लें, माइनस को क्या करें, इसको 2 इस तरह से लिख दें, +2 और -1, ठीक है, -1 इस तरह से लिख दें। तो ध्यान से देखो ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है कि नहीं, ये A12 है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो ये A13 था,
और ये क्या है, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर है कि नहीं, A13 है, ठीक है। तो इसी को तो डेल्टा बोलते हैं, ध्यान से देख लो, ठीक। तो अगर हम किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, तो आंसर में क्या आता है, डिटरमिनेंट्स आता है। और किसी और एलिमेंट का करते हैं तो आंसर में क्या आता है, पीछे डिस्कस करें, 0 आता है, ठीक है। मान लीजिए इस रो के एलिमेंट्स को इसी रो के कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर देंगे, आंसर में क्या आएगा, डिटरमिनेंट निकलेगा। वो क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा उसका एक्सपेंशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, वो डिटरमिनेंट्स आएगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा। डिटरमिनेंट निकालना आता है ना हमको, किसी भी रो के बाद, किसी भी कॉलम के बाद, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं। अभी तक आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते थे, क्या करते थे, इनको सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपने उसको माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में लिखना तो नहीं सीखा था ना, कि किस तरह से लिखते हैं। आज हमने लिखने बेसिक लिया, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह अगर कहें नहीं हम फर्स्ट रो के अबाउट नहीं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट नहीं, हम क्या करेंगे सेकंड रो के अबाउट करेंगे। भाई नहीं, हमको फर्स्ट रो के अबाउट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट रो के अबाउट ना करिए। अब हम सेकंड रो के अबाउट, सेकंड कॉलम किसी के अबाउट कर लो, ठीक है। हमने कहा नहीं हम सेकंड रो के अबाउट, इसके अबाउट रखेंगे, तो ठीक है, रख के देख लेते हैं। तो एक्सपेंड कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं इसके अबाउट, इसको रोका, इसको रोका, ठीक। सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, 1 इंटू क्या, इसको बंद किया, कितना बचा, 2 2 3 3, 2 2 3 3। लेकिन ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, हमको पता है ये वाला एलिमेंट क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, होता है कि नहीं होता, माइनस होता है ना। तो ये कितना होगा, इंटू -1, ठीक, कोई दिक्कत भाई। ये अगर उस तरह से निकालो, अगर तुम ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या होगा, ये है क्या, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 है, तो इसमें -1 की पावर 2 + 1 रखोगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये -1 ही तो आएगा, देखो -1 है यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम, चलो थोड़ा सा साफ सफाई कर लें पहले, बोर्ड बहुत गंदा हो रहा है। चलो अब बात करते हैं, फर्स्ट इसके अबाउट एक्सपेंड कर दिया। अब ये कितना होता है, प्लस होता है, 0 इंटू ये सब जो भी दे रखा है, ठीक, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 0 3 3 3 1 0 3 3, इसको बंद किया, इसको बंद किया, ठीक, प्लस। अब देखो प्लस, इस बार फिर से माइनस है ना, तो कौन सा एलिमेंट, 4 इंटू -1, फिर क्या होगा, ये और ये बंद किया, 1 0 2 2 1 0 2 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो 1 है ये क्या है, A21 है कि नहीं, A21 है, और ये जो चीज लिखी है A21 ही तो है, ध्यान से देखो, कोफैक्टर ऑफ A21 ही तो है। A21 क्या होता है, A21 -1 इंटू M21, ठीक है, इंटू M21 होगा, M21 तो -1 की पावर 3 -1 इंटू M21 कितना हो जाएगा, बस यही जो बचा है, 2 2 3 3, यही तो लिखा है देखो, ठीक। तो ये हो जाएगा A21 प्लस, ये देखो 0 कितना है, A22 है, A22 है, तो ये क्या है, बाकी का बचा हुआ, इसको बंद करने के बाद 1 0 3 3, ये कितना है, A22 है, प्लस इसी तरह ये A3, ये A23 है और ये A23 है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है हमारा, समझ गए। अगर उसी किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है उसी रो के, ठीक है, तो आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट्स आता है, क्लियर है, या उसी कॉलम के, कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, इसके अबाउट एक्सपेंड करना है। क्या कौन नहीं कर पाएगा, सब लोग कर सकते हैं भाई, इसको इसके अबाउट थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना है, सब लोग आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, है ना। तो थर्ड कॉलम के अबाउट अगर हमको एक्सपेंड करना है तो क्या चाहिए हमको, थर्ड कॉलम का हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, बस उसको उसके एलिमेंट से क्या होता है, थर्ड कॉलम के अबाउट करना है हमको। यानी ये कितना है,
ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A3 A13 A23 A33 इसके अबाउट करना है, थर्ड कॉलम के अबाउट करना है ना, इसके फैक्टर का यूज करके। तो भाई कोई ना डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा 13 A13 प्लस A23 प्लस A33 और A33। ठीक है, यही हमको निकालना है, डिटरमिनेंट यही तो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब इसके अबाउट हमको एक्सपेंड करना था ना, हमको इसके अबाउट एक्सपेंड करना था। ठीक, इसके अबाउट एक्सपेंड करना था, तो जैसे पहले एक्सपेंड करते हैं वही, इसको रोका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, वही तो कर रहे हैं हम, कोई अलग चीज तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो क्या किया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज का बड़ा ध्यान देना है। तो इसके अबाउट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, A13 मतलब YZ ये तो करते आए, इसके अबाउट करेंगे तो ये और ये बंद, कितना होगा 1 इंटू जेड माइनस वाई इंटू 1, वाई हो जाएगा। क्लियर, अगला क्या होगा, माइनस होगा, माइनस A23 मतलब ZX, इसके अबाउट है ना, इसको रोका, इसको बंद किया, कितना होगा Z माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद अगला प्लस होगा, प्लस XY ब्रैकेट के अंदर ये बंद कितना होगा y माइनस एक्स। ये तो सबको, बस ये नई चीज हमने लिख दिया है, एक्सपेंशन करना थर्ड कॉलम के बाद तो सबको आता था, बस खाली हमने लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा था ना A13 का यूज करके निकालना है, थर्ड जो कॉलम है उसके को फैक्टर का यूज करके निकालना था, तो हमने फार्मूला लिख दिया खाली ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, ये इसका ध्यान दो, बस जो यहाँ लिखा वही ये लिखा, जो यहाँ लिखा वही ये लिखा, जो यहाँ लिखा वही ये लिखा। ठीक है, बाकी नीचे एक्सपेंशन आप जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए, मतलब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि यार ये क्या लिखा है, ये क्या नहीं, कुछ नहीं, आपको जिसके अबाउट करना है आप वो लिख लीजिए, उसी के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग लीजिए डेल्टा, उसके बाद आप नीचे वैसे ही सॉल्व कर दीजिए जैसे आप पहले सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें वही है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू कितना है, इसको यार थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, क्या सॉरी एक मिनट। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो स्पेस अच्छा हो जाएगा, प्लस XY ब्रैकेट में y माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर स्पेस हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, इसको तो छोड़ा कर लेते हैं। चलो, तो अब हमको क्या करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, उसके बाद जो कॉमन हो सके जो कॉमन ले रहे हैं, बाकी यही सब करना है हमको। ठीक है, क्या हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू YZ स्क्वायर है ना, माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। चलो, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करना है, बस सिंपल सी बात यह है कि आपको एक्सपेंड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सॉरी एक्सपेंड नहीं, बस फैक्टराइज कर देना है, मुँह से कुछ भी निकल जाता है यार। चलो, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, क्या बनाना है, क्या क्या कहाँ से कहाँ कॉमन लिया जाए। हाँ ठीक है, चलो देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। ठीक, क्या कॉमन ले लें इसमें से हम, माइनस का जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो देखो ये प्लस का एक्स बचेगा और माइनस का वाई बचेगा। क्लियर, एक्स माइनस वाई बच गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसमें से और इसमें से देखो कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लें, प्लस का जेड कॉमन ले, क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं ना, ए माइनस, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहीं से एक स्टेप बच जाएगा मेरा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको क्या बचाना है, एक्स माइनस वाई बचाना है। तो एक्स माइनस वाई कैसे बचेगा, अगर हम माइनस का देखो एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, अगर प्लस का एक्स वाई था तो वाई माइनस एक्स है, इस बार हम माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो एक्स वाई कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस वाला है। ठीक, चलो पूरे में से एक्स माइनस का वाई कॉमन ले लेते हैं। चलो, ये बचा माइनस का जेड स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यहाँ बचा माइनस का एक्स वाई। ओके, चलो करते रहें, अपने आप सॉल्व होता रहता है यार। ठीक, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स
प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई। ठीक, चलो आगे x माइनस वाई। अब देखो इसमें से ध्यान से देखो, अगर हम क्या x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं क्या कॉमन ले लें, अगर हम माइनस का z कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ बचेगा z प्लस का और ये बचेगा माइनस का x। ठीक, माइनस का हमने z कॉमन लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें प्लस का क्या बचा z माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो ये x माइनस वाई पहले से था, अब z माइनस एक्स आ गया। ठीक, क्या बचा y प्लस का बचा माइनस का z बचा। आंसर क्या आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। मतलब एक बढ़िया सा वो बन जाता सिस्टम। मैथ की ये तो खूबसूरती। और z माइनस एक्स क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए। तो किस तरह से किसी रो के अबाउट, किसी कॉलम के अबाउट, कैसे कोफैक्टर के अबाउट एक्सपेंड किया जाता है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या दे रखा है, इन अ गिवन मैट्रिक्स ए आई जे, अब डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा पहले हम लोग बात कर चुके हैं ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है, पहले बात कर चुके हैं। डेल्टा कैसे निकलता है कि सेम एलिमेंट हो और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर हो। तो सेम एलिमेंट A11 है तो यहाँ भी कैपिटल A11 होना चाहिए, तो आंसर रॉन्ग। यहाँ पे A1 है तो यहाँ भी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A12 है तो यहाँ पे A12 तो है नहीं, तो रॉन्ग। A21 A11 गलत, पहले ही A11 11, A22 A21 A21, A31 A31 मतलब करेक्ट आंसर। क्लियर है इस तरह से। ओके चलो नेक्स्ट वही असर्शन रीजनिंग वाला। चलो बात करते हैं। डायरेक्शन दे रखी है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज 0। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो। ठीक है, तो चेक करते हैं। 1 2 3 0 0 0 0 0 0 चेक कर लेते हैं, ये सब 0 है ना। इनका डिटरमिनेंट हम लोग देख लेते हैं क्या ये 0 होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, चेक करना है हमको। ठीक, तो चलो 1 के अबाउट किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो। 1 ये हो जाएगा 6 माइनस 0, बाकी तो 0 है ना, माइनस 0 प्लस 0। क्या ये 0 आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये तो सॉल्व हो रहा है। आंसर क्या आया 6 आया। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर है बात। ठीक है, तो ऐसा, तो ये हो गया A इज फॉल्स। तो बेटा ऑप्शन आंसर तो यहीं से आ गया, A इज फॉल, मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें A फॉल है, ये आंसर नंबर 4 है। समझ गए। लेकिन अच्छा हम देख लेते हैं क्या R ट्रू है या नहीं है। चलो देखते हैं क्या दे रखा था, R ट्रू है या नहीं। वैसे तो आंसर आ गया हमारा, क्योंकि जब A फॉल्स निकल आए तो फिर दोबारा और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन मिल ही जाता है वहां पे। ठीक, क्या कहा, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज 0। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, अगर आप लोग को सब लोगों को याद हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती थी जिसका ट्रांसपोज कर दो अगर, तो आंसर क्या है माइनस का A आए। यही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको बनाते कैसे थे, पहचानते कैसे थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होते थे 0 होते थे, और इधर उधर के एलिमेंट एक दूसरे के साइन का अपोजिट होता था। मतलब ये अगर -1 है तो ये 1 होगा, ठीक है, ये 2 है तो ये -2 होगा, ये 3 है तो ये -3 होगा। ये होता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो क्या आएगा -A के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। अब इन्होंने क्या ऑड ऑर्डर के बारे में बात की है, तो ऑड ऑर्डर तो है ही है, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो ऑड ही ऑर्डर तो है। इस 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो वो इवन ऑर्डर होगा, तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो चेक करते हैं क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आता है। ऑड ऑर्डर के बारे में बात किया इन्होंने, तो ठीक है चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट 0 आता है क्या। तो इसके अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, तो 0। अब बाकी कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, -1 ये और ये बंद किया ये हो जाएगा 0 और माइनस का 6। ठीक है, अब प्लस का 2 ये हो जाएगा 3 -0। चलो ठीक है, ये तो क्या 0, ये हो गया माइनस, ये हो जाए माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बचा -6।
और ये बचा प्लस का 6, देखो आया 0, मतलब r इज ट्रू। वो तो ऑप्शन पहले ही बता देता r इज ट्रू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर सही आ रहा। मतलब अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का, इवन ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। इवन ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं, देखो क्या उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, चलो चेक कर लेते हैं। 0 0 1 2, क्या इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, चेक कर देख लेते हैं। 0 इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना आया, माइनस का 2 आया, तो ये 0 नहीं होता है। तो इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, लेकिन ऑड ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म कर देते हैं। और जिसको भी अगर किसी को इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके क्वेश्चंस हैं जो MCQs, वो इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले इस लेक्चर को देखिए, अपनी NCERT के क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, और उन क्वेश्चंस का आपको दोबारा लेक्चर भी मिल जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।